Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss third part of worksheet of class 5 subject English. Worksheet number is B1. Up to 14 number questions we have already discussed. Today we will discuss question number 15. Fill in the blanks. खाली जगहों को भरो with the verb, verb के साथ, from the bracket, bracket से, that agrees with the subject, जो subject के साथ agree करता हो. नेचुरल है, जो भी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट को देखकर ही आती है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही वर्ब को हम चुनते हैं, लिखते हैं. अब देखते हैं इसमें किस तरह से वर्ब्स को लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है ए लॉट ऑफ बिल्डिंग्स. ए लॉट ऑफ बिल्डिंग्स मतलब काफ़ी सारी बिल्डिंग्स. जब एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं तो हैज़ और हैव में से यहाँ पर आएगा हैव. तो मैं ज़्यादा ट्रांसलेशन पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट को देखकर ही हमें वर्ब लिखनी है. तो उसी को मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो यहाँ मैंने बता दिया हैव क्यों आया है. इसी तरह से 2 नंबर है ए लार्ज सम ऑफ मनी. ए लार्ज सम ऑफ मनी, एक बड़ा अमाउंट था पैसे का. वाज आएगा वर, यहाँ पर आएगा वाज, क्योंकि मनी को हम एक एक रुपये को अलग अलग बहुत सारे रुपए नहीं मानते. मनी को एक अकेला माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आया वाज. 3 नंबर मैरी प्लेज. मैरी ये अकेली है. जब कोई अकेला होता है सब्जेक्ट तो वर्ब में एस लगता है. और जो ज़्यादा होते हैं लोग, एक से ज़्यादा होते हैं, 2 हों और 2 से ज़्यादा हों, तो एस नहीं लगता. अकेला है मैरी, तो इसलिए मैरी के साथ प्लेज होएगा. माई मदर राइट्स. सेम यहाँ पर भी माई मदर, मेरी मदर हैं, अकेली हैं, तो एस लगेगा, तो राइट के साथ राइट्स हो गया. 5 नंबर दी बॉयज़. तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, बॉयज़ हैं यानी कि एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो शाउट. शाउट्स नहीं आएगा, एस नहीं लगेगा, शाउट आएगा. 6 नंबर दी लेबरर्स. लेबरर्स आप देख रहे हैं, लेबर एक नहीं है, एक से ज़्यादा लेबर हैं, इसलिए वर्क्स नहीं आएगा, केवल वर्क आएगा. एस नहीं लगेगा क्योंकि लेबर बहुत सारे हैं. 7 नंबर माई अंकल. अकेले हैं मेरे अंकल, इसलिए लिव नहीं आएगा, लिव्स आएगा. एस लगेगा क्योंकि अकेले हैं. रीनी डज. सेम मैनर, रीनी अकेली है इसलिए उसके साथ ES लग गया और डज हो गया. तो आई होप बड़ा आसान था कि सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब हम कैसे लिखते हैं, ये आपको आइडिया आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर. फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को भरो विद एम के साथ, इज के साथ और आर के साथ. तो इसमें भी मैं सीधा बता देता हूँ आपको, इसमें भी सब्जेक्ट को ही देखा जाता है, केवल सब्जेक्ट के हिसाब से ही इज एम आर आते हैं. यहाँ भी हम सिंपल वहीं पर फोकस करेंगे. पूरे सेंटेंस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं सारा सेंटेंस बताऊँगा, उसकी हिंदी बताऊँगा, तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो तो आपके पास नहीं पहुँचेगा और बातें हो जाएंगी, ध्यान आपका इधर उधर हट जाएगा. तो इसलिए मैं वहीं सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा हूँ. सब्जेक्ट को देखते हुए ही इज एम आर लगता है. आई एम, आई के साथ हमेशा एम ही आता है, तो आई के लिए एम आ गया. यू, यू के साथ हमेशा आर ही आता है, तो इसलिए यू के साथ आर आ गया. अवर टीम. टीम जो है, देखने में टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टीम को सिंगुलर माना जाता है, अकेला माना जाता है. अवर टीम, इसलिए इज आएगा.
इज़ माने है, एक है। जब अकेला कोई होता है तो उसके लिए इज़ होता है, और टीम को अकेला माना जाता है, इसलिए इज़ आएगा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। यहाँ पर फ्रेंड्स है, यानी कि एक फ्रेंड नहीं है, एक से ज़्यादा फ्रेंड हैं, इसलिए फ्रेंड्स के साथ आएगा आर। माई फ्रेंड्स आर, मेरे फ्रेंड हैं। रीता अकेली है, अकेली रीता के लिए इज़ आएगा। आई होप आपको ये बड़े आसानी से क्लियर हो गए होंगे कि इस एम और आर का यूज़ हम कैसे करते हैं। एम हमेशा आई के साथ आता है, इस एक के लिए आता है, आर बहुत सारे जहाँ पर होंगे कि एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी वहाँ पर आर आएगा। यू के साथ भी आर वर्ड का ही यूज़ होता है, ये कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, fill in the blanks with present participle of the verb given in the bracket. Fill in the blanks, खाली जगहों को भरना है। with present participle, present participle दिया हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ऑफ द वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट में दी हुई है, इसे देखना है। अब इन सेंटेंसेस में मैं ऐसे ही बता देता हूँ पहले आपको कि यहाँ पर इज़ एम आर वगैरह आ रहे हैं, और ये जब होते हैं तो ये कंटिन्यूस टेंस होता है। इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगती है, और उसका मतलब होता है कि ये काम कंटिन्यूसली चल रहा है, ये काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। अब देखते हैं इसका मतलब भी। 1 नंबर, वेसल्स आर सेलिंग इन द सी। वेसल्स आर सेलिंग इन द सी, तो आर के साथ आ गया सेलिंग। इसी तरह से 2, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो आप देख रहे हैं आईएनजी आ रहा है सब जगह। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। 3 नंबर, द बॉयज आर गोइंग होम। लड़के घर जा रहे हैं। बीना इज सिटिंग ऑन द केक। बीना बैठी है ऑन द केक, केक पर। दे आर डूइंग द बेस्ट दैट दे कैन। दे आर डूइंग, वो कर रहे हैं, बेस्ट दैट दे कैन, जो वो कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं, अपना बेस्ट वो लोग कर रहे हैं। ही इज़ रनिंग एज फास्ट एज ही कैन। ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, एज फास्ट, इतना तेज जितना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो दौड़ सकता है। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, और आईएनजी इसलिए लगा है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, और जहाँ इज़ एम आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के वो कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाने हैं, तो सिंपल प्रेजेंट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीधा साधा सेंटेंस बनता है, वर्ब में एस या ई एस लगता है। क्वेश्चन 18, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोबारा से लिखना है आगे दिए हुए सेंटेंसेस को इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं, जो भी काम वर्तमान में हो रहा होगा, और इसमें एस या यस लगता है वर्ब में। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो एस या यस लगेगा, नहीं लगेगा। और अगर कोई अकेला है तो उसके लिए एक चीज़ के लिए एस या यस लगेगा। तो 1 नंबर है, द राइटर रोट ए नॉवेल फॉर हिज सन। तो ये हुआ पास्ट में, रोट आ रहा है, राइट की सेकंड फॉर्म आई रोट, तो यानी कि द राइटर रोट, राइटर ने लिखा था एक नॉवेल फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा, ये पास्ट में दिए हुए हैं सेंटेंस, हमें लिखना है प्रेजेंट में। तो द राइटर अकेला है, इसलिए ई एस लगेगा। राइटर राइट्स ए नॉवल फॉर हिज सन। राइटर लिखता है एक नॉवल
अपने बेटे के लिए। 2 नंबर, ही ड्रैंक, यहाँ पर ड्रिंक का ड्रैंक हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट में है। ही ड्रैंक मिल्क, उसने मिल्क पिया था। एंड वेंट आउट टू प्ले, और बाहर गया था खेलने के लिए। तो ये पास्ट में हुआ, इसका हमें प्रेजेंट में बनाना है। प्रेजेंट का मतलब ही के साथ SAIS लगेगा, तो ड्रिंक का हो गया ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। एंड गोज आउट टू प्ले, और बाहर खेलने जाता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। 3 नंबर, द पुलिस मैन कॉट द थीव, कैच का हो गया, कॉट सेकेंड फॉर्म, तो ये हुआ पास्ट, यानी कि पुलिसमैन ने पकड़ा था चोर को। प्रेजेंट में बनाएंगे, द पुलिसमैन अकेला है तो SAIS लगेगा, कैचेस द थीव, द पुलिसमैन पकड़ता है थीफ को। 4 नंबर, द ट्रक रैन, रन का हो गया रैन, सेकेंड फॉर्म, द ट्रक रैन ओवर माई बैग, ट्रक दौड़ा था मेरे बैग के ऊपर, ऑफ ग्रोसरीज, तो ये सब ग्रोसरीज का था। तो द ट्रक रन्स, तो प्रेजेंट में हो जाएगा, ट्रक दौड़ता है, ओवर माई बैग ऑफ ग्रोसरीज, मेरे ग्रोसरीज के बैग पर। 5 नंबर, शी रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, रिटर्न का हो गया रिटर्न्ड सेकेंड फॉर्म, इसलिए वह लौटी थी फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से एट 6 PM, शाम 6 बजे। तो ये पास्ट का है, हमें प्रेजेंट में बनाना है। शी है, अकेली है, तो SAIS लगेगा, तो रिटर्न में लगेगा रिटर्न्स, शी रिटर्न्स, वह लौटती है फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से, एट 6 PM, 6 शाम को 6 बजे। 6 नंबर, द वेंडर सोल्ड हिज वॉर्स इन द ट्रेन, वेंडर जो है सोल्ड, सेल का हो गया सोल्ड, यानी कि यहाँ पे आ गई सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में बनाना है, द वेंडर सेल्स हिज वॉर्स इन द ट्रेन। तो जो ये वेंडर है, ये वेंडर ने जो भी अपनी चीज़ें हैं वो बेचता है वो ट्रेन में, उसमें बेचा था। 19, रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को रीड करना है। आइडेंटिफाई दी टेंस, अब टेंस को आइडेंटिफाई करना है। एंड राइट देम इन दी स्पेस प्रोवाइडेड, और उनको लिखना है जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जो दिया गया है। आसान है। ये कैसे है सेंटेंस वो भी बता देता हूँ, और पहचान कैसे पड़ती है वो भी बता देता हूँ। 1 नंबर है, द शो वाज फैंटेस्टिक, सिंपल पास्ट टेंस है, पता लगता है इसका वाज को देखकर। वाज का मतलब है था, यानी कि पास्ट में। तो दी शो वाज फैंटेस्टिक, शो बहुत ही बढ़िया था। 2 नंबर, आई विल आ गया, इससे पता लगता है ये फ्यूचर में है। आई विल रीच योर प्लेस ऑन टाइम, आई विल रीच योर प्लेस, मैं तुम्हारे जगह पर पहुंच जाऊंगा टाइम से। तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया। वर्ब से देखकर और हेल्पिंग वर्ब को देखकर पता लग जाता है टेंस कौन सा है। 3 नंबर में देखेंगे, शी लेफ्ट, लीव का लेफ्ट हो गया, यानी कि सेकेंड फॉर्म आई, यानी कि पास्ट हो गया। शी लेफ्ट होम अर्ली, वह घर से चली गई थी जल्दी, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। 4 नंबर, शी बाइज ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट फॉर हर सेल्फ, तो यहाँ बाइज हो गया, यानी कि SAES लग गया है शी के साथ, तो यानी कि प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। वह खरीदती है एक बॉक्स चॉकलेट का अपने लिए
5. I took my dog to the park. I took, तो ये सिंपल टेक होता है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो गया. आई टुक माई डॉग, मैं ले गया था मेरे डॉगी को टू द पार्क, पार्क में. तो ये पार्क हो गया था डॉगी, इसमें पास्ट है तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया. 6. शी विल बाय हिम एन आइसक्रीम ऑन द वे. शी विल आ गया, विल से पता लग गया कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में विल का इस्तेमाल किया जाता है. शी विल बाय, वो खरीदेगी. हिम, शी विल बाय हिम, वह उससे खरीदेगी एक आइसक्रीम ऑन द वे, रास्ते में. तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया. 7 नंबर, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. फ्लाइज हो गया, बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई यहाँ पर हो गया प्रेजेंट टेंस. तो ये हो गया, कई सारी बर्ड्स हैं जो उड़ती हैं आसमान में, तो बर्ड्स हैं ज़्यादा हैं इसलिए फ्लाई रहा, SEIS नहीं लगा तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया. 8 नंबर, ही बुक्ड, ED आ गया, बुक में बुक्ड हो गया, इसका मतलब पास्ट टेंस हो गया. ही बुक्ड 2 टिकट्स, उसने 2 टिकट्स बुक किए फॉर द शो के, तो उसने शो के 2 टिकट्स बुक किए, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया. आई फील, आई है, आई के साथ SEIS नहीं लगता है तो आई फील हुआ, तो इसका मतलब प्रेजेंट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ. आई फील सो टायर्ड, मैं महसूस करता हूँ बहुत थका हुआ, तो मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है. तो दिस वर्कशीट इज ओवर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच.